अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीमा खान। आप देख रहे हैं BNN। नाजरीन, क्या इसराइल के लिए अगला हदफ पाकिस्तान होगा? कि ये जो इसराइल और ईरान की लड़ाई चली है, इसमें क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरा है? और आयतुल्लाह ख़amenei जो है, उनकी मुखबरी किसने की? और क्यों ARY और जियो न्यूज़ TV जो है वो हैक हुए? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और ईरान का, और इसको बैकअप कर रहा है अमेरिका। अमेरिका पहले खुल के नहीं इसराइल की तरफ से बोल रहा था, लेकिन अब तो वो बड़ा खुल के आया है, बिल्कुल सामने आया है। जैसे जैसे बात ये हो रही है जैसे अमेरिका इज़ एक्सपोज्ड, क्योंकि पहले तो वो बड़ा दबे छुपे अल्फाजों में इसराइल की हमायत करता था, लेकिन इस वक्त जंग जंग जो छिड़ी है वो सिर्फ अमेरिका के कहने पे छिड़ी। और यहाँ पे मैं आपको एक और इत्तला देती हूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट के जो दावा है वो ये है कि सऊदीया का जो वली है अहद मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने सदर ट्रंप को बहुत ज़्यादा पोक किया। काफ़ी ज़्यादा तादाद में कॉल्स पे कॉल्स की कि आप जो है ईरान पर हमले की तैयारी करें या फिर आप हमला करें। और ये जो है ये वॉशिंगटन पोस्ट का बहुत बड़ा दावा है। आई डोंट नो इस दावे को वो लोग चैलेंज करते हैं या नहीं। अब इसमें ये मैं आपको बता दूं कि जब ये हमला शुरू हुआ तो ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज आया कि अब दुनिया देखेगी जो जिस तरह ईरान रिटेलिएट करेगा, और ईरान ने वाकई ही रिटेलिएट किया। ईरान ने जवाबी फायर किए, और जो कि हम ये समझ रहे थे कि शायद ईरान नहीं कर पाएगा, पर ईरान कमज़ोर नहीं है। ईरान बहुत एक ताकतवर मुल्क है, उसने जवाबी फायर किए। बेसिकली लड़ाई तो यहाँ से ही है ना कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहा है, तो अमेरिका से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अमेरिका और इसराइल ये अपने लिए थ्रेट समझ रहे हैं, ये लड़ाई की बुनियाद है। अब उस उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सबसे उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी साहब को शहीद कर दिया। इसकी नाजी मुखबरी किसने दी ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये आयतुल्लाह साहब को सुप्रीम लीडर जो है इनको मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा ऑफर्स की गई, और ये लोग टेबल टॉक के पे आने की बातें कर रहे थे। लेकिन आयतुल्लाह साहब का एक ही मौक़िफ़ था, अपने सियासी उन्होंने क़यादत में भी ये बताया और पब्लिक को भी ये बताया कि ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये क्यों मुज़ाकरात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो ये ईरान पर हमला करेंगे ही करेंगे। सुप्रीम लीडर ईरान के जो थे वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमला होगा ही होगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर बात आती है कि ईरान ने किस तरह रिटेलिएट किया। ईरान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई में इसराइली कैपिटल समेत तमाम इसराइली शहरियों पर हमला किया। अब फिर जो हमारा बैनुल अक़वामी मीडिया उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ईरान ने जी पूरा हर मुल्क में जो है वो जवाबी फायर किए, मिसाइल गिराए। लेकिन ऐसा नहीं, ईरान ने अमेरिका की बेसिस पे, अमेरिका के अड्डे जहाँ जहाँ UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, अर्दगान थे, वहाँ पे मिसाइल दागे, उनकी बेसिस को तबाह किया। और मीडिया जो है वो इस बात को बड़ा ही उछाल रहा है कि जी हर खत्ते में जंग फैल गई, ईरान ने हर मुल्क में तबाही मचा दी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जबकि ईरान ने अमरीकी अड्डे जो मौजूद हैं उन पर हमले किए। अब क्योंकि ब्रीफली है कि सऊदीया के कैपिटल रियाद में भी धमाके सुनाए गए, और मेरी वहाँ पे जो करीबी लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और वो उनमें बड़ा खौफ और रज़ा फैल गया कि उन्हें समझ नहीं आ रही, भाग दौड़ मच गई कि मुल्क में क्या हो रहा है। खाना काबा के सामने जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है उसको अलर्ट कर दिया गया, और उधर भागम दौड़ शुरू होगी कि उस मुकद्दस जगह पे पता नहीं क्या होने वाला है। अब इस्लामाबाद पाकिस्तान को है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया। अब और ज़िंदगी और ये मेरी ज़िंदगी में दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है कि बुर्ज खलीफा को खाली करवा दिया गया। अब यहाँ पे ये है कि अमेरिका की बेसिस तो अफेक्ट हुई हुई हैं। इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों कंट्री स्टेट ऑफ वॉर में है। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो जल्द से जल्द सीज फायर अनाउंस कर देना चाहिए, लड़ाई को थम देना चाहिए। क्योंकि लड़ाई जब एक दफ़ा शुरू होती है, जंग एक दफ़ा शुरू होती है, वो थमती नहीं है, वो बल्कि हर खित्ते में फैलती है, उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ईरान में इस तरह करने का मकसद क्या था। बेसिकली ईरान में ये मकसद ये बताया जा रहा है रिजीम चेंज का। अगर रिजीम चेंज होती है, इसराइल और अमेरिका अपनी हुकूमत लेके आते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। ये पाकिस्तान के लिए यहाँ पे नाज़रीन मैं बता दूँ कि ये बहुत बड़ा ख़तरा होगा। अब हमारे पाकिस्तानी जो वुज़रा हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, वो ट्रंप के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकते, उनकी कोई मुज़म्मत ट्वीट जो है वो नहीं आई। तो ये पाकिस्तानी
बड़ी तफ्तीश कर रहे हैं और तशवीश नाक ये आलम है कि क्यों नहीं वहाँ पे ट्वीट हो रही। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि सदीक जान है, उनकी ट्वीट ये आई है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता माह सदर डोनाल्ड ट्रंप को कई फ़ोन खुफिया कॉल्स की, जिनमें उन्होंने अमेरिका की जानब से ईरान पर हमले की सख्त हमायत की, जबकि बैक वक्त आमी सतह पर सफरकारी की हमायत का पैगाम देते रहे। ये वॉशिंगटन पोस्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेन न्यूज़ है वो ये है, आयतुल्लाह खamenei साहब को कैसे शहीद किया गया। CIA कई माह से जो है वो मुखबरी कर रही थी, और CIA को इंटेलिजेंस मिली कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खamenei साहब जो हैं वो अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। अब जबकि CIA ने अपनी इंटेलिजेंस में जिसमें आयतुल्लाह खamenei की लोकेशन के बारे में इसराइल से शेयर की, असल में हमला ये लोग रात को करना चाह रहे थे, पर जब इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये आयतुल्लाह साहब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो है, इनकी सुबह के टाइम मीटिंग है अपने कंपाउंड में, तो इन्होंने इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये फैसला किया कि हमला सुबह करेंगे, और हमला जो हुआ वो फिर सुबह हुआ। और जैसे ही हमला हुआ और सुप्रीम लीडर जो है वो शहीद हो, इनकी पिक्चर सबसे पहले इसराइल के वजीर आजम को जो है शेयर की गई और ट्रम्प के साथ शेयर की गई, और उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया कि आयतुल्लाह इज़ नो मोर। यहाँ पर आपको ये बता दें कि ईरान भी सुबह के वक्त हमले का नहीं सोच रहा था। ईरान को यही गलत फहमी थी कि हमला रात को होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की सदारत में सुबह 9 बजे मोहम्मद बाकपूर, एडमिरल अली शेखानी, सैयद नजीब मौसवी और मोहम्मद शराजी सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज तिल एयब से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगने वाले हथियारों से थे। अब नाज़रीन यहाँ पे यही बात उठ रही है कि मुखबरी करने वाला इनका अपना ही अंदर था, क्योंकि ये भी न्यूज़ रिपोर्ट सामने आ रही है कि जब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से कोई मिलने जाता था तो वो आंखों में पट्टी बांध के जाते थे कि किसी को पता ना चले कि वो कहाँ पे किस जगह है। अब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को जो है उनकी सियासी क़यादत ने ये कहा कि हमले हो रहे हैं, आप पे हमला हो सकता है, आप छुप जाएं, पर उन्होंने कहा मैं छुप नहीं सकता। अगर बचाना है ईरान की अवाम को बचाएं, अगर किसी को मुंतकिल करना है तो ईरान की अवाम को मुंतकिल करें। मैं नहीं छुपूंगा, मैं नहीं डरूंगा। और आखिरी बयान में भी वो ये कह के गए थे कि मुझे शहादत की मौत आ जाए। इस पे उन्होंने कहा, उन्होंने दुआ मांगी थी कि उनको शहादत की मौत आ जाए। अब नाज़रीन यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, क्या अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान होगा? इसराइल क्या पाकिस्तान पे अटैक करेगा? अल जज़ीरा ने जब इंटरव्यू में पूछा डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से, क्या आप समझते हैं कि ईरान अगला हदफ पाकिस्तान होगा, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान के अस्करी इदारों में इस बात की कोई परेशानी नहीं कि अगला हदफ पाकिस्तान होगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक में फ़र्क है। हम एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत हैं। दुनिया को कभी तजर्बा नहीं हुआ कि वो किसी एटमी ताकत को आजमाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया में वो होगा जिसका तस्वर शायद अब तक किसी ने नहीं किया हो। इसके ऐसे नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त ना कर सके। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ, एटमी ताकत से टकराना बहुत बड़ी हमाकत और नाकाबिले तसव्वुर अमल होगा। मतलब पाकिस्तान जो है वो तैयार है रिटेलिएट करने के लिए। अब दुआ यही है, मैं भी दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान का हामिल नस्र हो।